वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नरसिम्हा देव की जय। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। शिला प्रभुपाद की जय। नमस्ते नरसिम्हाय। नमस्ते नरसिम्हाय। प्रलय प्रह्लाददायिने हिरण्यकशिपो वृक्षः। हिरण्यकशिपो वृक्षः। शीलटङ्कानखनये। इतो नरसिंहः परतो नरसिंहः। इतो नरसिंहः परतो नरसिंहः। यतो यतो यामि ततो नरसिंहः। बहिर्नसिंहो हृदये नरसिंहः। बहिर्नसिंहः हृदये नरसिंहः। नरसिंहं शरणं प्रपदे। तव करकमलमणि अद्भुत सिंगार। ललिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा। केशवधृता नरहरि रूपा। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। केशवधृता नरहरि रूपा। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। जय नरसिंह देव। नरसिंह देव। नरसिंह देव जय नरसिंह देव। जय हो प्रहलाद। प्रहलाद श्री श्री प्रहलाद महाराज। जय जय प्रभुपाद। प्रभुपाद। प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। नित्य गौर हरि बोल। हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। जय नरसिम्हा देव की जय। शिला प्रभुपाद की जय। सभी भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। टाइम तो है। अभी टाइम तो है, अभी लोग आए भी कम हैं। हम थोड़ा सा कीर्तन ही कर लिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मंजू माता जी आप कर लीजिए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, मैं कर लेती हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू। मीनल माता जी, आपने पूछा अभी अब टाइम कम है, अगर गोपी गीत या कोई अष्टकम आपको गाना है तो आप टाइम से आके और आप गाइए तो अच्छा लगेगा, लेकिन अब टाइम खत्म हो रहा था इसलिए मैंने आपको नहीं कहा। ठीक है, चलिए टाइम हो गया, मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन्वेषाब्ज श्रीरूपं साक्षातं सगुण रघुनाथान्वितं तं सादतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगुण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ति कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे। तमाम विष्णु प्रदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशाते विशितारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को आदर प्रणाम, सभी का स्वागत है। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। स्क्रीन शेयर हो रहा है जी माता जी। और मेरी आवाज क्लियर है? जी माता जी। तो अभी हम भक्ति के बारे में जान रहे थे। अभी हमने भक्ति की पात्रता पढ़ी। भक्ति मुक्ति से भी बढ़ के, मतलब भक्ति का ऐसा गुण है कि वो भुक्ति मुक्ति से भी बढ़ के जिसको जो भगवान की शुद्ध भक्ति में आ जाता है तो उसे
भौतिक इच्छाएं या मुक्ति की अभिलाषा भी नहीं रह जाती है, मुक्ति भी उसके लिए छोटी हो जाती है। और फिर भक्ति की शुद्धता के बारे में जाना, भक्ति कैसे की जाए, उसके 64 गुण हमने पढ़े। और फिर हमने कल भक्ति सिद्धांतों के प्रमाण पढ़े, कि क्या उनके लक्षण हैं, तो वो 18 पढ़े। अब आज हम वर्जनीय अपराध पढ़ेंगे कि साधना भक्ति में क्या वर्जनीय अपराध है। हालांकि ये बता रहे हैं कि 19वें मद में ये विस्तार से बताए जाएंगे, लेकिन अभी हम फिलहाल थोड़ा पढ़ते हैं कि आखिर ये वर्जनीय अपराध क्या है। साधना का सार ये है, भक्ति की साधना जब हम शुरू करते हैं उसका सार यही है कि हमें अपना ध्यान पूरी तरह से भगवान कृष्ण पे लगाना है, भौतिक इच्छाओं से भी अपना मन हटा लेना है, और किसी देवी देवता की पूजा नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि देवी देवताओं का अपमान करना है, लेकिन मेन हमें ध्यान जो है अपना एकाग्र करना है, केंद्रित करना है भगवान कृष्ण की भक्ति। ठीक है, ये हमारा पूरा साधना का सार है। अपराध क्या है कि कृष्ण के महत्व कम करके मन को दूर ले जाते हैं। जब हम कुछ भी अपराध करते हैं, जैसे हम अभी तक पढ़ते आए हैं, हमें नियम बताए गए, हमें जब कहा गया है कुछ चीजें हैं, 10 चीजें ऐसी बताई गई हैं कि जो वर्जनीय हमें नहीं करनी चाहिए। तो जो चीज हमें मना की जाती है कि ये भक्ति में आपको के लिए अपराध है, वो भी हम अगर करते हैं तो हमारा मन जो है दूषित होता है, भगवान की तरफ से हट के भौतिक चीजों में जाता है। इसलिए हमें अपराधों से बचना चाहिए। कृष्ण से जुड़ने का मतलब है कि कृष्ण से अगर हम जुड़ते हैं तो भगवान हमारे सारे पापों को दूर कर देते हैं, पापों को दूर कर देते हैं। या हमने पढ़ा था कि हमारे ऊपर अनेकों ऋण होते हैं, ऋषि मुनियों के, माता पिता के, पड़ोसियों के, समाज के, जानवरों के, वृक्षों के, सबके ऋण होते हैं, पूर्वजों के। तो ये इन सारे ऋणों को अगर हम भगवान की भक्ति में आते हैं तो भगवान हमारे सारे ऋणों को माफ कर देते हैं। तो इसलिए हमें भगवान की भक्ति बहुत जरूरी है कि हम सारे पापों से, अगर हमने जन्म जन्म में पाप किए हैं, अनेकों पाप किए हैं, उनका भुगतान करने के लिए हमें बार बार इस संसार में आना पड़ता है। अगर हम भगवान की भक्ति इतना आसान, मतलब पहले तो ये भी था कि तो नहीं, यज्ञ पूजा बड़े बड़े होते थे, अब तो बहुत आसान तरीका बता दिया गया भगवान की भक्ति का कि भगवान के नाम का जप करिए, यही सबसे बड़ा यज्ञ है। और अपना मन जो है पूरी तरह भगवान में केंद्रित कर दिए। केंद्रित करने का तरीका भी बताया गया कि श्रवण कीर्तन विष्णु करके 9 तरीके बताए गए। इसके अलावा भक्तों का साथ करिए, भगवान के नाम का जप करिए, इससे भगवान में हमारा मन लगता है, भगवान में केंद्रित होते हैं। और अगर उसी बीच हम अपराध करते हैं तो हम भगवान के महत्व को कम करते हैं, हमारा मन दूषित होता है। इसलिए हमें अपराधों से बचना चाहिए। उसके बाद कहते हैं सेवा अपराध, अर्च विग्रह पूजा अपराध। सेवा अपराध क्या है कि अगर हम अर्च विग्रह के प्रति अपराध करते हैं तो वो हमारे लिए सेवा अपराध होता है। तो वो भी हमें बताए जाते हैं कि क्या क्या है, हमें क्या नहीं करना चाहिए। नाम अपराध से कम गंभीर, क्योंकि पवित्र वानरीय शक्ति आत्मक मानसिकता को ठीक करती है। इसका मतलब ये कि जानबूझकर देवी पूजा की उपेक्षा करना नहीं है। अनुपूरक वैदिक साहित्य अपराधों की 32 सूचियां दी गई है, देता है। वराह पुराण में भी 29 पेज, मतलब पेज नंबर 70-71 में और दिए गए हैं अपराध, तो वो भी अभी हम पढ़ेंगे। तो ये अपराध में इस, मतलब जो भगवान के अर्च विग्रह की पूजा में हम अपराध करते हैं, उनकी 12 का वो 32 अपराधों की सूची है, अभी हम पढ़ेंगे और जानेंगे क्या है। और लेकिन इससे मतलब ये नहीं कि हम जानबूझ के देवी पूजा की उपेक्षा करें कि नहीं हम देवी पूजा नहीं करें, नहीं, आप करते हैं करिए। जैसे हम बताया गया है कि हमें किसी भी देवी देवता का असम्मान नहीं करना है, उनको उनके लिए ऐसा नहीं कि हमें बुरा कहना है। ये है कि हमने अपना मन
एक तरफ अगर केंद्रित करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा। तो हमें भगवान में अपना मन केंद्रित करना चाहिए। तो अब ये हम 32 अपराधों की सूची पढ़ेंगे। फिर नाम अपराध, पवित्र नामों के अपराध में जापने अपराध। एक तो ये पद्म पुराण में बताए गए हैं 10 अपराध जो हम लोग रोज सवेरे मंगल आरती के बाद पढ़ते हैं कि हमें ये अपराध नहीं करने चाहिए। तो उन अपराधों से हमें बचना चाहिए, तभी हमें रोज बताए जाते हैं, हमें रोज पढ़ने होते हैं मंगल आरती के बाद। इसका मतलब उनकी बहुत खास आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि नाम जाप करने से पापों का नाश हो जाता है, लेकिन पवित्र नामों के का अपमान करने से मुक्ति की संभावना नहीं रहती। हम नाम जप करते हैं तो कहते हैं नाम जप से हमारे अपराध करते हैं, नाम जप से अपराध भी करते हैं। और जैसे अगर कभी आप यात्रा में हैं और आप स्नान नहीं कर पा रही हैं और आपको कुछ खाना पीना है, तो भगवान का भोग लगा के भगवान का ध्यान करके आप खाते पीते हैं, तो उसमें भी कहते हैं अगर आप भगवान का नाम जप करते हैं तो आप शुद्ध हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप घर में भी हैं तो रोज नहीं नहाएं, लेकिन कभी ऐसी परिस्थिति होती है कि हम बाहर हैं, सफर में हम नहीं नहा पा रहे हैं, तो ऐसे में कहते हैं नाम जप से भी हमें शुद्धि मिलती है। हमारी शुद्धि बाहर से भी होती है, अंदर से भी होती है, कि पापों का भी नाश होता है। तो इसलिए नाम अपराध से बचना चाहिए और नाम जप करना चाहिए। और नाम अपराध क्या है, वो 10 है, वो हम अभी बाद में पढ़ेंगे। तो पहले 32 अपराध के बारे में पढ़ते हैं कि जो अर्च विग्रह के लिए जैसे मंदिर में पूजा करते हैं, तो उसमें हमें क्या क्या अपराध नहीं करने चाहिए। वो 32 अपराधों की सूची है, वो आपकी किताब में भी है, आप पढ़ सकते हैं। पहला तो है कि मोटर कार या पालकी में सवार होकर या जूता पहन के अर्च विग्रह के मंदिर में प्रवेश नहीं होना चाहिए। कि बाहर तक तो आप गए, लेकिन मंदिर में अगर जा रहे हैं तो बहुत हम बड़े सम्मानीय हैं कि हम पालकी में बैठ के जाएंगे, या हम जूता चप्पल पहन के बिना जूता चप्पल बाहर उतारे नहीं, हमारे जूते चप्पल जो भी जाएंगे तो हम मंदिर में पहन के जाएंगे। तो ये अपराध है कि अर्च विग्रह के मंदिर में हमें ऐसा कोई को नहीं दिखावा करना है कि हमें मोटर कार में या पालकी में बैठ के जाना है या जूते पर चप्पल। तो ये एक अपराध है, हमें इससे बचना चाहिए। दूसरा है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए जन्माष्टमी तथा रथ यात्रा जैसे उत्सवों को मनाने से कभी नहीं चूकना चाहिए। जब कभी भगवान की रथ यात्रा निकलती है तो उसमें शामिल होना चाहिए। भगवान का जन्माष्टमी का उत्सव होता है, उससे हमें उत्साह के साथ मनाना चाहिए। जैसे आपके घर में बच्चों की बर्थडे होती है, अगर आप उसे अच्छे से मनाती है तो बच्चे कितने प्रसन्न होते हैं। बच्चे भी भगवान का रूप होते हैं। ऐसी अगर हम भगवान को तुष्ट करना चाहते हैं तो भगवान के जन्म पे अगर हम उत्सव मनाते तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो हमें जन्माष्टमी का विशेष ध्यान देना चाहिए। अर्च विग्रह के समक्ष नतमस्तक होने में आनाकानी नहीं करनी चाहिए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं कि अगर हम भगवान के आगे अपना माथा टेकते हैं, सर झुकाते हैं, तो इसमें कभी भी चूकना नहीं चाहिए। भोजन के बाद हाथ तथा पैर धोए बिना भगवान की पूजा हेतु तो मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। कि अगर हमने भोजन किया है और हाथ पैर नहीं धोए हैं, जल्दी से हमने कुल्ला कर लिया, या कई कोई लोग होते कुल्ला भी नहीं किया, खाया, भाई मेरे हाथ गंदे थोड़ी हुए, मैंने तो चम्मच से खाया था और हमारे मुंह में खाना भी नहीं है, तो नहीं, हम कुल्ला नहीं भी करते। तो क्या बहुत लोग हैं आजकल फैशन में डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे हैं, हमने चम्मच से खाया, हमारे हाथ थोड़ी जूठे हुए, तो हाथ पैर नहीं धोते। लेकिन आप वैसे आप हाथ पैर धो ना धो आपकी इच्छा है, लेकिन अगर मंदिर में प्रवेश करना है पूजा के लिए तो आपको कुल्ला करना चाहिए, 3 बार कम से कम कुल्ला करना चाहिए और हाथ पैर धोने चाहिए, तब जाना चाहिए भोजन के बाद। ठीक है। दूषित अवस्था में मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। दूषित अवस्था क्या है कि जैसे लेडीज महीने में कुछ दिन होते हैं, या आप अपने लैट्रिन वगैरह के लिए गए हैं तो, और उसके बाद टॉयलेट भी गए हैं, तो भी आपको कपड़े चेंज करने चाहिए, या अपना कहते हैं कट स्थान की कमर से नीचे का पूरा पोर्शन धो के कपड़े चेंज करने।
कपड़े बदलने चाहिए और ऐसे दूषित अवस्था में मंदिर में नहीं जाना चाहिए। फिर अगर किसी के यहाँ सूतक वगैरह लगता है, कोई मर जाता है या बच्चों का जन्म होता है, तो वो भी समय छूत का होता है, दूषित होता है। तो उसमें भी कहते हैं कि ब्राह्मण परिवार में 12 दिन तक, क्षत्रियों तथा वैश्यों में 15 दिन तक और शूद्रों में 30 दिन तक समय गिना गया है, ये दूषित होता है। इस नए समय में मंदिर में नहीं जाना चाहिए। अगर किसी के घर में कोई मर गया है तो 12 दिन तक कोई भी, किसी भी ब्राह्मण परिवार का कोई है तो उसे 12 दिन तक मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। क्षत्रिय और वैश्य है तो उसे 15 दिन और शूद्र है तो उसे 30 दिन की नहीं मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। फिर आज हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, माता जी स्लाइड दूसरी आ गई है या सेम स्लाइड पे तो हमें नहीं मतलब दिख नहीं, नहीं रहा है? स्लाइड नहीं है, स्लाइड यही है, स्लाइड यहाँ कुछ नहीं है, इसकी स्लाइड नहीं बनी है। स्लाइड इतनी है, इसकी जी हम माता। बुक से पढ़ रहे हैं और आप लोग बुक से पढ़िएगा इसे। जी माता। तो अगर हम बुक अभी शेयर करते हैं तो बुक आप पढ़ेंगे फिर हम पढ़ेंगे तो पूरे 1 घंटे में क्लास खत्म नहीं होगी। तो बुक से ही हम बता रहे हैं और बुक का ही हमारा पढ़ा हुआ है, बुक से ही बताएंगे। तो आप लोग बुक में बाद में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आजकल का फैशन है, लोगों को प्रणाम करते हैं एक हाथ से, बस फ्लाइंग किस की तरह फ्लाइंग नमस्कार होता है। तो क्या कहते हैं, भगवान को कभी एक हाथ से नमस्कार नहीं करना चाहिए, हमेशा दोनों हाथ जोड़ के झुक के नमस्कार करना चाहिए। श्री कृष्ण के समक्ष परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। जैसे लोग मंदिर के सामने खड़े होकर परिक्रमा कर लेते हैं, आजकल पंडित पूजा कराएंगे और कहेंगे भाई 3 बार परिक्रमा करो। नहीं, ये परिक्रमा करने का तरीका गलत है। ये अगर परिक्रमा करना है तो मंदिर के या घर में भी जो पूजा की तो पूरे पूजा स्थल की आप परिक्रमा करिए। और वो भी कैसे कि अर्च विग्रह जहाँ भगवान है उधर आपका दाहिना हाथ होना चाहिए। इस तरह से प्रारंभ करके दाहिने हाथ की तरफ से, दाहिना हाथ आपका भगवान की तरफ होना चाहिए। इसका मतलब भगवान की बाई साइड से आप नहीं, भगवान का दाहिना हाथ होगा। भगवान हमारे सामने तो भगवान का दाहिना हाथ होगा, हमारा दाहिना हाथ भगवान की तरफ होगा। तो इस तरह से आप मंदिर के बाहर से 3 कम से कम 3 परिक्रमा आप अदा कर सकते हैं। तो 5 करिए, 7 करिए, लेकिन कम से कम 3 परिक्रमा करनी चाहिए। लेकिन भगवान के सामने नहीं घूमना चाहिए। फिर अर्च विग्रह के समक्ष अपने पांव नहीं फैलाने चाहिए। अपने हाथों से टखने, घुटने, कोहनी पकड़ के अर्च विग्रह के समय नहीं बैठना चाहिए। ये लोग जनरली जैसे बैठे हैं, अरे बहुत थके हुए हैं, पैर फैला लिए भगवान के आगे, या वो टखने हैं या घुटने हैं पकड़ के बैठे हुए हैं कि अरे हमारे पर बड़ा आ गया, बड़ा दर्द हो रहा। नहीं, ये चीज गलत है। एक तो भगवान के आगे में कभी पैर नहीं फैलाने, पैर फैलाने पीछे फैलाइए। और टखने, कुहनी या घुटने पकड़ के नहीं बैठना चाहिए भगवान के सामने। फिर कृष्ण के अर्च विग्रह के सामने लेटना नहीं चाहिए। आपको बहुत थकान हो रही है, आप मंदिर से बाहर जाइए, कमरों में कहीं भी लेटिए, लेकिन भगवान के अर्च विग्रह के समय नहीं, सामने नहीं लेटना चाहिए। आप अर्च विग्रह के समक्ष प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए, वहां से प्रसाद ले अलग हट के ग्रहण करें। अर्च विग्रह के समक्ष कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अर्च विग्रह के समक्ष कभी ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए। अर्च विग्रह के समक्ष अन्यों से बातें नहीं करनी चाहिए। जब भगवान के सामने है तब तो भगवान से ही हमें बातें करनी चाहिए, भगवान को ही दर्शन करने हैं, इधर उधर और लोगों से बातें नहीं करनी चाहिए। कभी रोना चिल्लाना नहीं चाहिए, लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, किसी को डांटना नहीं चाहिए। ये सब कब, भगवान के सामने। ना भगवान के सामने रोए चिल्लाए, ना लड़े झगड़े, ना किसी को डांटे। या अर्च विग्रह के समक्ष भिखारियों को भिक्षा भी नहीं देनी चाहिए कि आप वहां भगवान के आगे किसी भिखारी को भिक्षा दे रहे हैं। नहीं, आप मंदिर से बाहर जाइए फिर आप दीजिए, लेकिन मंदिर में, भगवान के मंदिर में नहीं करना अर्च विग्रह के सामने। अर्च विग्रह के समक्ष किसी को भी कट वचन नहीं बोलने चाहिए। अर्च विग्रह के समक्ष कभी भी रोएदार कंबल नहीं ओढ़ना चाहिए। अर्च विग्रह के समक्ष किसी
कि अन्य की स्तुति या बड़ाई नहीं करनी चाहिए कि हम खड़े तो हैं भगवान के सामने और हम कह रहे हैं अरे हम तो शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं या देवी जी के बहुत भक्त हैं। अरे हम तो कल गए थे वहां देवी जी के मंदिर में और कल हम शिव जी के मंदिर में गए थे, इतना अच्छा लगा, इतना जल चढ़ाया, धूप चढ़ाया, बहुत अच्छा लगा, हमने शिवार्चन किया। तो ये सब गलत है, भगवान के सामने है तो भगवान की बातें करें, इधर उधर की बातें नहीं करें, ना किसी और की स्तुति ना किसी और की बड़ाई करनी है। अर्थ विजय के समय कभी किसी को गाली नहीं देनी चाहिए, कभी वायु का त्याग नहीं करना चाहिए, अपान वायु का त्याग नहीं करना चाहिए, जलाएं नहीं लेनी चाहिए। फिर अर्थ विग्रह के की पूजा करने से कभी नहीं चूकना चाहिए। भगवत गीता में कहा गया है कि यदि कोई भगवान को पत्ती या थोड़ा सा जल भी अर्पित कर देता तो प्रसन्न हो जाते हैं। ये हमारे भगवत गीता के 9वें अध्याय का 26वां श्लोक है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रवक्ष्यति, और आगे क्या है, तदहम भक्त्युपहत पश्यामि प्रयात्म, कुछ ऐसे ही है। तो ये भगवत गीता के 9वें चैप्टर का श्लोक है, शायद 26वां या 27वां श्लोक है। तो उसमें यही बताते हैं कि भगवान को अगर प्रेम से फूल पत्ती जल भी अगर आप अर्पित करते हैं तो भगवान उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें भगवान ने सब कुछ दिया है, हम तो सब कुछ खा रहे हैं, लेकिन भगवान को हम कि भगवान को प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान को खाली पानी चढ़ा दो, जल चढ़ा दो, फूल पत्ती दे दो, बस नहीं। भगवान ने अगर हमें कुछ दिया है तो हम सब कुछ है तो उन्हीं का दिया, तो हमें सभी कुछ अर्पित करना चाहिए। लेकिन मिनिमम कहा है कि भगवान तो इतने हमारे लिए दयालु है कि अगर हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो भगवान को अगर प्रेम से जल और पुष्प भी चढ़ा देते तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और ऐसे भगवान को अच्छी से अच्छी चीजें अर्पित करनी चाहिए। हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए इतना पैसा खर्च करते हैं, बाहर जाते हैं, चाट खाते हैं, चाट पकौड़े खाएंगे, रेस्टोरेंट में बढ़िया खाना खाएंगे या बाहर से पिज्जा मंगवाएंगे, वो पता नहीं कितने का, उनको लगता है 500-700 से कम का तो नहीं आता होगा, लोग खाते हैं। लेकिन भगवान के लिए अर्पित करने में उन्हें कष्ट हो तो नहीं, भगवान ने हमें जब दिया है तो जो कुछ भी दिया है वो भगवान को प्रेम से अर्पित करना चाहिए। कृष्ण को पहले अर्पित किए बिना कोई भी भोज्य पदार्थ नहीं खाना चाहिए, ये तो भक्त के लिए आवश्यक है। अगर अपनी आध्यात्मिक उन्नति चाहिए तो हमें भगवान का उच्चिष्ट खाना है। तो जो कुछ भी हम भगवान को खाना है, जो कुछ भी हमारे पास है, पहले हम भगवान को अर्पित करें। जैसे कल किसी ने पूछा था कि बाजार की मिठाई क्या हम चढ़ा सकते हैं, वैसे तो आपका प्रेम है और आप जैसी भक्ति में बढ़ेंगे तब आपको लगेगा नहीं बाहर कुछ शुद्ध नहीं है, हम अपने आप से बनाए। लेकिन बाहर से मिठाई आती है, आप लोग मिठाई खाते हैं तो आप भगवान को भोग लगाए बिना ना खाएं। कहते हैं जैसे कल किसने कहा था कि बाहर की मिठाई तो फिर पता नहीं कितनों ने खरीदी होगी, कितनों ने खाई होगी, तो फिर वो तो झूठी हो गई। नहीं, आपके घर में आई है तो वो शुद्ध है। आपके घर में आई है, आपने तो नहीं खाया ना, आपके लिए तो अभी नहीं है, तो आपको पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए तब खाना चाहिए। बिना भगवान को अर्पित किए बिना आपको नहीं खाना चाहिए, ये सोच के कि अरे ये तो बाहर पता नहीं कितने लोगों ने खाई होगी, हमारे जो डिब्बे में आई है बाहर से, बाजार से, तो उस डिब्बे से तो किसी ने नहीं खाया ना, तो इसलिए हमें पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए तभी खाना चाहिए। इसके अलावा जब कोई नई ऋतु आती है तो ऋतु में जो भी नए नए फल आते हैं, ताजे फल हमको खरीद के भगवान को अर्पित करने चाहिए। जैसे कहते हैं कोई ऋतु का फल पहले किसी को दान करना चाहिए, फिर खाना चाहिए। दान आप कहाँ करने जाएंगे, सबसे बढ़िया है कोई भी ऋतु का नया फल आता है, आपको ये उत्साह होना चाहिए मन में कि अरे ये नई चीज है, ये नई सब्जी आई है, ये गर्मी की नई सब्जी है, ये सर्दी की नई सब्जी है, ये नया फल आया, हमें पहले भगवान को अर्पित करना चाहिए। तो ये आवश्यक है, ये आपके मन में विचार होना चाहिए। भोजन बन जाने के बाद जब तक उसे अर्च विग्रह को अर्पित ना कर दिया जाए तब तक उसे किसी को नहीं देना चाहिए। किसी को अगर जैसे मेरे बच्चे स्कूल जाने में देना बहुत जरूरी है तो आप बनाइए, आप बना रहे हैं सब्जी पराठा बनाया, बना रहे सबसे पहले सब्जी बनाइए,
एक कटोरी में निकाल दीजिए। पराठा बनाया है, सबसे पहले एक पराठा निकाल दीजिए, वो भगवान के आगे रख दीजिए, उसके बाद आप बनाइए और बच्चों को दीजिए। लेकिन पहले भगवान, कुछ भी घर में बनाए तो पहले भगवान को अर्पित करना चाहिए, तब किसी दूसरे को देना चाहिए। अर्च विग्रह की ओर कभी पीठ करके नहीं बैठना चाहिए। गुरु को चुपके से नमस्कार कभी नहीं करना चाहिए कि हमें शर्म आ रही है गुरु से नमस्कार नहीं। गुरु अगर सामने पड़ता है तो हमें झुक के उच्च स्वर में, और कोशिश करना चाहिए दंडवत प्रणाम, जेंट्स को और लेडीज को पंचांग प्रणाम जरूर करना चाहिए। अगर हमारा गुरु या बड़े आचार्य लोग हैं, उसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। हम तो रोड पे भी मिल जाते हैं अगर प्रभु जी को, तो रोड पे भी हम उनको नमस्कार करते हैं, करना चाहिए हमारे हिसाब से। और इसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। गुरु के समक्ष उनकी कुछ प्रशंसा करना कभी ना भूलें। गुरु है, गुरु से ही हमें सब कुछ मिलना है। तो अगर आपके मन में उनके लिए कोई अच्छे भाव है तो उनके आगे कहने में कभी चूकना नहीं चाहिए। अर्च विग्रह के समक्ष देवताओं का उपहास नहीं करना चाहिए। जैसे कहा कि अर्च विग्रह में हमें, अर्च विग्रह के सामने में किसी देवी देवता की तारीफ नहीं करनी है, लेकिन प्रशंसा नहीं करनी है। लेकिन हमें किसी देवी देवता का उपहास भी नहीं करना है, क्योंकि सब देवी देवता भगवान के ही बनाए, भगवान के द्वारा नियुक्त है, तो वो सब भगवान के ही अंग है। तो हमें किसी का उपहास भी नहीं करना चाहिए। ये हमारे 32 अपराध हैं जिनसे हमें बचना चाहिए, और ये भगवान की पूजा के प्रति अपराध है। लेकिन कह रहे हैं ये अपराध फिर भी कम अपराध है। इससे अगर भगवान के नाम जप में अपराध करते हैं वो बहुत बड़े अपराध है, उनसे हमें बचना चाहिए। नाम जप में अपराध से बचना चाहिए। और उससे भी बड़ा अपराध है किसी भक्त के प्रति अपराध करना। तो भगवान की अर्ची, वैसे तो हमें भगवान की पूजा में भी, अर्च विग्रह की पूजा में भी अपराध नहीं करना चाहिए, लेकिन भगवान अपने लिए फिर भी आपको क्षमा कर देते हैं। अगर उनकी पूजा में कोई कमी रह जाती है, भगवान आपको क्षमा कर देते हैं। लेकिन भगवान के नाम जप में आपका अपराध नहीं होना चाहिए। वो भी आप नए हैं तो नए लोगों में होते हैं अपराध, शुरू में मन नहीं लगता, मन इधर उधर भटकता है। और कोई होता है कि अरे हमें कहा गया 16 माला तुमसे करनी है, तो जल्दी 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 कर रहे हैं, उसमें आधा आप बोल रहे हैं आधा नहीं बोल रहे हैं, तो ये भी गलत है। तो थोड़ा सा आप 16 की जगह 8 माला करिए, 8 माला शाम को करिए, लेकिन जितनी करिए तो थोड़ा सा ध्यान से करिए। और उससे भी बड़ा अपराध बताया है कि भगवत भक्त के प्रति। तो ये नाम जप के लिए भी अभी हमें कुछ बरहा पुराण से बताए गए हैं अपराध। वो करीब आपके 29 अपराध हैं, कितने हैं, 29 अपराध हैं। तो वराह पुराण में बताए गए हैं, तो उनको भी हम सुनते हैं, पढ़ते हैं। पहला है अंधेरे कमरे में अर्च विग्रह को नहीं छूना चाहिए। मैं अर्च विग्रह के कमरे में जब जाते हैं तो हल्की लाइट करें, लेकिन लाइट होनी चाहिए। और फिर बाद में तो जब है तो जैसे रात को हम भी हल्की लाइट कर देते हैं, या दिन में भगवान को आराम करने के लिए पर्दा बंद करते हैं तो लाइट हल्की कर देते हैं। बाद में जब उठाते हैं भगवान को, पर्दा खोलते हैं तो लाइट तेज कर देते हैं। लेकिन एकदम अंधेरे में भगवान के पास नहीं जाना चाहिए और भगवान को नहीं टच करना चाहिए। अर्च विग्रह के पूजन की विधि विधानों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, जैसा हमने अभी ऊपर पढ़ा। कुछ न कुछ ध्वनि किए बिना देव मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। जैसे आपके मंदिर, आपने मंदिर में भगवान को सुलाया हुआ, भगवान को आराम के लिए दोपहर में पर्दा बंद कर देते हैं, या भगवान को भोग लगाने के लिए पर्दा बंद करते हैं, तो जब पर्दा खोलना है तो उससे पहले कुछ आवाज करें, चाहे घंटी बजाएं, घंटी अगर अंदर रखी है तो ताली बजा दें, लेकिन 2 ताली बजा के तब फिर पर्दा खोलें, बिना आवाज के नहीं जाना चाहिए। ये शिष्टाचार है कि आप अपने घर में भी हैं, अगर कोई का अपना पर्सनल रूम है, वहां पर्दा लगा है या दरवाजे बंद है, तो हमें एकदम से बिना आवाज के नहीं जाना चाहिए। पता नहीं कौन किस स्थिति में है, तो ऐसे बिना आवाज किए किसी के कमरे में नहीं जाना चाहिए। तो जब मनुष्यों के कमरे में नहीं जाना चाहिए तो भगवान के कमरे में कैसे जाए? नहीं, भगवान के मंदिर में बिना आवाज किए न पर्दा खोलना चाहिए, न दरवाजा खोलना चाहिए, कभी नहीं प्रवेश करना चाहिए।
दूसरा, कुत्तों या निम्न पशुओं द्वारा देखा गया भोज पदार्थ अर्च विग्रह पर नहीं चढ़ाना चाहिए। कि हम भोजन भगवान के लिए ले जा रहे हैं, कोई चीज दे रहे हैं, और आपने घर में कुत्ता पाल रखा है या कोई जानवर पाल रखा है या कोई और लोग बैठे हुए हैं, तो सबको दिख रहा है, सबको दिखाते हुए आप लेके जा रहे हैं भगवान को, नहीं। आप भगवान के लिए भोजन के लिए, भोजन के भगवान के प्रसाद के लिए ले जा रहे हैं, भोग के लिए, तो आप उसको किसी ना किसी चीज से ढक के ले जाइए। किसी को देखना नहीं चाहिए उस भोज्य पदार्थ को। पूजा करते समय मौन भंग नहीं करना चाहिए। कहते हैं जब पूजा करते हैं तो उस समय मौन रहना चाहिए। ये नहीं कि हम पूजा कर रहे हैं, बहुत लोगों को देखा पूजा करते हैं और कभी बच्चों से बोल रहे हैं, कभी काम वाली आई उससे बात कर रहे हैं, अरे ऐसा कर लेना, अरे वैसा कर लेना। नहीं, पूजा कर रहे हैं तो आपका ध्यान खाली पूजा में होना चाहिए। और पूजा में व्यस्त रहते समय पेशाब या टट्टी करने नहीं जाना चाहिए। सॉरी, ये शब्द पढ़ने में गंदे लगते हैं लेकिन है तो है ही है। तो इसके लिए अगर आपको ये दैनिक चीजें हैं, ये स्वाभाविक चीजें हैं, वैसे तो लोग सवेरे जाके स्वच्छ होके नहा धो के मंदिर में बैठते हैं, लेकिन अगर मंदिर में बैठे हैं, किसी का पेट खराब है या बहुत देर बैठे हैं तो टॉयलेट आ गई है, तो क्या आप उठ के जाइए, वहां जाइए, फ्रेश होइए, हाथ पैर धोइए, और अगर नीचे के कपड़े चेंज कर सकते हैं तो कपड़े चेंज करके, नहीं तो हाथ पैर धो के कुल्ला करके तब आप मंदिर में आइए। मंदिर में बैठे बैठे ये सब नहीं करना चाहिए, गंदी बात है। फिर चढ़ाए हुए फूल, फूल चढ़ाए हुए बिना धूप दान नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे बता रहे हैं कुछ फूल चढ़ाए बिना धूप दान नहीं करना चाहिए। अब मंदिर में पहले धूप दिखा देते हैं, आरती कर देते हैं, फिर फूल चढ़ाते हैं। अब पता नहीं क्या है, लेकिन इसमें यही लिखा है फूल चढ़ाए बिना धूप दान नहीं करना चाहिए। हम लोग को नहलाते, भगवान का श्रृंगार करते हैं, तभी भगवान को फूल चढ़ाते हैं। अब पता नहीं, सवेरे तो देखते हैं कि आरती करने के बाद ही मंदिर में फूल चढ़ाते हैं। खैर वो बाद में देखेगा, लिखा यही है फूल चढ़ाए बिना धूप दान नहीं करना चाहिए। सुगंध रहित व्यर्थ फूलों को अर्पित नहीं करना चाहिए। कि खाली हम खाना पूर्ति कर रहे हैं, अच्छे फूल नहीं है या बासी फूल है, सुगंध रहित है, हम भगवान को चढ़ा रहे, नहीं, वो मत करिए। जो अच्छे फूल है, सुगंधित फूल है, वही चढ़ाइए। प्रतिदिन दांतों को सावधानी से साफ करना कभी न भूले। गंदे मुंह से मंदिर में न जाइए। मैथुन के बाद सीधे मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। मैथुन के बाद हमेशा नहा धो के कपड़े चेंज करके ही मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। स्त्री को रजो दर्शन काल में स्पर्श नहीं करना चाहिए। शव को छूकर मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। कि अगर आप कहीं शव यात्रा में गए हैं, शव के पास गए और सीधे मंदिर में जाए, नहीं, पहले आपको नहाना धोना चाहिए, स्नान करना चाहिए, तब जाना चाहिए। लाल नीले या बिना धुले वस्त्र पहनकर मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। आजकल कोई मानता तो नहीं, लाल नीले काले सभी पहनते हैं, लेकिन कहते हैं एक तो बिना धुले कपड़े ना हो और गहरे लाल या नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। मंदिर में नहीं जाना चाहिए ऐसे कपड़े पहन के। शव देखने के पश्चात मंदिर में नहीं घुसना चाहिए। शव देखने के बाद भी पहले नहाना चाहिए, तब जाना चाहिए। मंदिर के भीतर अपान वायु का त्याग नहीं करना चाहिए। 32 में भी हमने पढ़ा था। मंदिर के भीतर भीतर क्रोध नहीं होना चाहिए, मतलब क्रोध नहीं करना चाहिए। शमशान जाने के बाद मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए बिना स्नान किए। अर्च विग्रह के समक्ष डकार नहीं लेनी चाहिए। अतः जब तक भोजन पूरी तरह से पच ना जाए तब तक मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि भोजन इतना करिए कि खाली शरीर के लिए आवश्यक हो, एक्स्ट्रा भोजन ना करिए। अगर आपकी 3 रोटी की भूख है तो आपको 2 रोटी खानी चाहिए। थोड़ा स्पेस छोड़ना चाहिए पेट में, ताकि आपको गैस न बने कि आपको मंदिर में बैठ के डका रहा है। तो हमेशा थोड़ा कम खाना चाहिए। गांजा नहीं पीना चाहिए। अफीम या नशीली वस्तुओं को ग्रहण नहीं करना चाहिए। शरीर में तेल लगाने के बाद अर्च विग्रह के कक्ष में प्रवेश नहीं करना चाहिए। अर्च विग्रह के शरीर का स्पर्श नहीं करना चाहिए तेल लगाने के बाद। भगवान को श्रेष्ठता बतलाने वाले शास्त्र के प्रति अनादर नहीं करना चाहिए। जैसे हमारी भगवद गीता है, भागवतम है, इसमें भगवान की गुणगान की महिमा का वर्णन है, तो ऐसी पुस्तकों का हमें अनादर नहीं करना चाहिए।
फिर किसी विरोधी शास्त्र का सूत्रपात नहीं करना चाहिए, कि जो भगवान को न मानने वाले शास्त्र हैं वह ऐसे शास्त्रों का हमें पठन नहीं करना चाहिए। अर्चा विग्रह के समक्ष पान नहीं खाना चाहिए। गंदे पात्र से में रखे फूल को नहीं चढ़ाना चाहिए। बिना आसन के फर्श पर बैठकर भगवान की पूजा कभी नहीं करनी चाहिए। हमेशा पहले आसन बिछाएं, वो भी कहते हैं कुश का बिछाएं, या वूलन वूलन कपड़ा कहते हैं शुद्ध होता है, तो साफ आसन होना चाहिए जिसपे आप बैठ के भगवान की पूजा करें। अपितु आसन या गलीचे पे बैठना चाहिए। पूरी तरह स्नान किए बिना अर्च विग्रह का स्पर्श नहीं करना चाहिए। अपने मस्तक पर 3 रेखाओं वाला तिलक नहीं लगाना चाहिए। त्रिपुंड जो है वो शिव जी का होता है, वो भगवान के लिए नहीं होता है, तो आपको वो नहीं लगाना चाहिए। वो लगा के मंदिर में नहीं बैठना चाहिए। मंदिर में जैसा जहाँ जैसी चीज की आवश्यकता होती है, अब यहाँ भगवान की आप भक्ति करें तो भगवान का ही तिलक लगाएं जो बताया गया है। हाथ पांव धोए बिना मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। अन्य नियम इस प्रकार हैं कि वैष्णव द्वारा पकाया भोजन अर्पित नहीं करना चाहिए। जैसे अभी कल किसने कहा था ना, बाहर की चीजें नहीं खाना चाहिए, बाहर की मिठाई नहीं खाना चाहिए, तो वही है अवैष्णव के हाथ का पकाया भोजन। क्योंकि कौन है, कैसे भाव से पका रहा है, नहाया है कि नहीं नहाया है, शुद्धता से है कि नहीं है, जूठे बर्तनों में खाना पका रहा है, जूठे हाथों से पका रहा है, कैसे पका रहा है हमें नहीं मालूम। तो कह रहे हैं अभक्तों के हाथ का भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। और अगर भैया आप खाते हो तो खाओ, लेकिन कम से कम अर्च विग्रह को तो नहीं अर्पित करना चाहिए। जब तक कोई अभक्त दिखाई पड़ रहा हो तो भगवान की पूजा में व्यस्त नहीं होना चाहिए। क्या आप पूजा में व्यस्त हैं और अभक्त आपको दिख रहा है और वो कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है तो गलत है। पहले गणपति देव की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वे भक्ति के मार्ग के सारे अवरोधों को दूर भगाने में वाले हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि गणपति भगवान नृसिंह देव के चरण कमलों की पूजा करते हैं। गणपति भगवान नृसिंह देव के चरणों की पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी कहा है कि फिर भी गणेश जी की पूजा पहले करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी सारी विघ्न बाधाओं को, चाहे जैसे भी भक्ति के मार्ग में अवरोध है उनको दूर करते हैं, इसलिए उनकी पूजा पहले करनी चाहिए। इसीलिए सारे भक्तों को गणपति की पूजा करनी चाहिए। नाखूनों या अंगुलियों से स्पर्श किए हुए जल को अर्च विग्रह का स्नान नहीं कराना चाहिए। कि आपने पानी में हाथ डाल दिया और अपने आँख उंगली के नाखून है उसमें लगे हैं और उससे अर्च विग्रह का स्नान करा रहे हैं, तो वो गलत है। जब भगवान को पसीना आ रहा हो, जब भक्त को पसीना आ रहा हो तो उसे अर्च विग्रह की पूजा नहीं करनी चाहिए। इसी तरह अन्य अनेक निषेध वर्जनाएं हैं। पूर्णार्थ ना तो अर्च विग्रह पर चढ़ाए हुए फूलों के ऊपर से कूदे, ना उनके ऊपर पांव रखें, ना ही ईश्वर के नाम की कोई प्रतिज्ञा करें। जैसे लोग कसम खा लेते ना, भगवान कसम मैंने ऐसा नहीं किया, नहीं, भगवान के नाम की कसम नहीं खानी चाहिए, गलत बात है। ये विशेष प्रकार के अपराध भक्ति साधना के विषय में है, और मनुष्य को चाहिए कि इनसे बचने के लिए हमेशा सचेत रहें। उसके बाद ये तो अपराध बताए गए हैं, उसके बाद हमने पद्म पुराण में 10 अपराध पढ़े। जैसे आगे पढ़ रहे, पद्म पुराण में पाए जाने वाले पवित्र नाम के खिलाफ 10 अपराध हैं जो यहाँ सूचीबद्ध है, जो हम सवेरे मंगल आरती के बाद पढ़ते हैं, तो उनका हमें विशेष ध्यान देना होता है। ये अपराध कैसे है, ये क्या है, पद्म पुराण में कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जिसका पूर्णतया जीवन पाप में है, भगवान द्वारा पूर्णता रक्षित हो जाएगा यदि वो केवल उनकी शरण ग्रहण कर ले। ये भगवान स्वयं कहते हैं, पद्म पुराण में तो लिखा है, भगवत गीता में भी हम पढ़ते हैं 18वें अध्याय में है 66 श्लोक, सर्वधर्म परित्याज्य मामेकं शरणं तां कि अगर भगवान की शरण में कोई चला जाता है वो पूर्णतया रक्षित हो जाता है, उसके सारे पाप भगवान दूर काट देते हैं और भगवान अपना लेते हैं उसे। तो इसलिए भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। अतएव ये स्वयं सिद्ध है कि जो भी भगवान की शरण में जाता है उसके सारे पाप पूर्ण कर्मों के फलों से वो मुक्त हो जाता है। यदि वो भगवान के यहाँ अपराधी होता भी है
तो भी भगवान पवित्र नामों का जप करने से या कीर्तन करने से उसका उद्धार हो जाता है। भगवान के नाम का जप क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कभी हमसे दिन में कोई काम में अपराध हो जाता है तो हमको तुरंत भगवान के नाम का जप करना चाहिए, तो उससे हमारा पाप कट जाते हैं, हमारा उद्धार होता है। दूसरे शब्दों में हरे कृष्ण कीर्तन समस्त पापों को विनष्ट करने के लिए लाभप्रद है, किंतु यदि कोई भगवान नाम का अपराधी होता है तो उसके उद्धार की कोई गुंजाइश नहीं होती। कि जो भगवान के नाम के प्रति अपराध करता है, कोई भगवान के नाम को गलत कहता है, कोई किसी तरह से उसको कहता है, तो वो चीजें गलत है, वो अपराध है। कि अगर भगवान के नाम जब को कोई जैसे कर्म कांड के तरह से माना जाए, अरे भगवान के नाम का अपराध कर, वो भगवान के नाम का जप कर ले, ठीक है हमसे अपराध हो गया, हमसे गलती हो गई, हमने नाम जप कर लिया, नाम भगवान के नाम का जप किया और उसके बाद फिर वही अपराध किया, तो कोई फायदा नहीं है। अपराध करने से पाप घटता जरूर है, लेकिन तब जब आप उस पाप को दोबारा ना करने के लिए आप एहसास करें कि हाँ हमसे गलती हो गई, तो उसके फल हम फल से मुक्त हो, तो अब आप नाम जप करिए। लेकिन अगर आप ये सोच के कि हमसे गलती हुई, नाम जप किया, फिर हम वही गलती करें, तो फिर ये चीज गलत है। तो अब ये नाम जप के विरुद्ध 10 अपराध हैं क्या? आप लोग जो लोग मंगल आरती रोज अटेंड करते हैं उन्हें तो पता होगा, जो लोग नहीं अटेंड करते हैं वो लोग सुन लें। जिन भक्तों ने भगवत नाम के प्रचार हेतु तो अपना जीवन पूर्ण समर्पित किया है, उनकी निंदा करना मतलब भगवान के भक्तों की निंदा करना। जो भगवान की भक्ति को ही का ही प्रचार करते हैं तो उनको गलत नहीं कहना चाहिए, उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। शिव या ब्रह्मा जैसे देवताओं के नामों को भगवान विष्णु के नाम के तुल्य समझना अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। कि ना कोई देवता भगवान के बराबर हो सकता है और ना भगवान से स्वतंत्र हो सकता है। ऐसा भी नहीं कि हमने उनके समान नहीं समझा तो हमने कहा वो स्वतंत्र नहीं, वो भगवान के द्वारा नियंत्रित है, भगवान के द्वारा उत्पन्न किए गए, इसलिए उनसे स्वतंत्र भी नहीं मानना है। उसके बाद गुरु की अवज्ञा या उल्लंघन करना या गुरु को कोई साधारण मनुष्य समझना, ये भी गलत है। गुरु जो कहता है उसकी बात को हमें गांठ बांधनी चाहिए, हमें कोई तर्क नहीं चाहिए करना चाहिए, उनको हमें भगवान की जैसा दर्जा सम्मान देना चाहिए। वैदिक साहित्य या प्रमाणों की निंदा करना, जो हम पढ़ते हैं, जैसे अभी हम यही पढ़ रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ रहे हैं, इसमें कुछ लिखा है तो हम इसकी निंदा करें, गलत बात है। तो जो भी हमें वैदिक साहित्य मिले हैं इनके प्रमाण की निंदा नहीं करनी चाहिए हमें, क्योंकि हम इनके बारे में जानते नहीं। इतने बड़े बड़े आचार्यों ने ये लिखा है तो सही लिखा होगा। हरे कृष्ण कीर्तन की महिमा को काल्पनिक समझना, कि जैसे हमने कहा कि नहीं भगवान के नाम का जप कर लो तो अगर अशुद्ध अवस्था में शुद्ध हो जाओगे, आप से मुक्त हो जाओगे, तो आपको अरे ये सब कहने की बात है, कुछ नहीं होता है। तो ये चीज गलत है, महिमा को काल्पनिक नहीं समझना चाहिए। भगवान नाम पर मनमानी व्याख्या करना, कि अपने मन से जो भी मन हो रहा है आप भगवान के नाम पे कह रहे हो, नाम जप के, तो गलत बात है। भगवान नाम के बल पर पाप कृत्य करना, मनुष्य को ये नहीं मान लेना चाहिए कि क्योंकि हम भगवान नाम के सारे पाप दूर हो जाते हैं तब हम पाप कर्म कर सकते हैं। जैसे कि हमने अभी बताया कि पाप तो कट जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम फिर भगवान का नाम का जप कर लेंगे इसलिए हम पाप करते रहेंगे, गलत बात है। हरे कृष्ण कीर्तन को वेदों में वर्णित एक शुभ काम अनुष्ठानों के बारे में समझना, कि जैसे हम वेदों में लिखा है कर्म कांड की सूर्य देवता की पूजा करो तो बीमारी दूर हो जाएगी, अच्छी पत्नी चाहिए तो गौरा माता की पार्वती जी की पूजा करो, अच्छा पति चाहिए तो शिव जी के व्रत करो, सोमवार व्रत करो, 16 सोमवार व्रत करो। तो ये सब यही कर्म कांड है। तो भगवान नाम के महिमा को ऐसा निकालने के या कर्म कांड के बराबर नहीं समझना चाहिए। भगवान का नाम का जप खाली हमें शुद्ध करने के लिए, भगवान की भक्ति में हमें आगे बढ़ाने के लिए। इस विषय में अनेक उपदेशों को समझने के बाद भी पवित्र नाम के कीर्तन के पूर्ण श्रद्धा न होना, कि इतना सब सुना उसके बाद भी भगवान के नाम पे अगर हमें श्रद्धा नहीं हो और भौतिक आसक्ति बनाए रहते हैं तो ये गलत है। तो
आज यहाँ पे यही यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त होता है। ये खाली अपराध ही अपराध है, और आगे भी जो चैप्टर उसमें ज्यादातर अपराधों की ही बात की गई है। तो इनको हमें पढ़ना और समझना चाहिए। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न? वाक्शाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हाँ बोलिए माता जी। माता जी अभी आपने बताया कि प्रसाद मतलब मिठाई शॉप से भी लाए, तो फिर उसके बाद में एक पॉइंट आया ना कि जैसे मतलब प्रसाद को भी हम ढक के लेके जाए, तो वहाँ पर तो इतनी खुली मिठाइयाँ सब बेचते हैं ना, तो फिर कैसे मुझे ये समझ चीज में वही चीज मैंने आपको बताई ना। ये हमने एक बार प्रभु जी से भी पूछी थी। तो उन्होंने कहा जैसे हम कहीं जाते हैं और हमें मालूम है वहां पे खाना सब शुद्ध में मिलेगा। तो अब नाते रिश्तेदारी में आप जाते हैं, आपको सबका सबको मालूम है कि आप शुद्ध भोजन करते हैं। आपके लिए उन्होंने बिना लहसुन प्याज का शुद्ध भोजन बनाया। अब वो सबको खिला रहे हैं। अब उन्होंने भोग लगाया है कि नहीं लगाया है? जब हमारे सामने आता है, या मार्केट में जैसे प्रभु जी ने बताया कि कभी ऐसी परिस्थिति होती है कि हमें बाहर खाना पड़ता है, तो हम ऐसी चीजें खाएं, दही है चावल है ऐसी चीजें खा लें। तो अब वो खाना तो वहां बना है तो पता नहीं कितनों ने खाया होगा, लेकिन अगर हमारे सामने जब थाली आती है तो हम उसको, अब वहां पे भोग तो नहीं लगा, लेकिन हम भगवान का स्मरण करके कि भोग का लग भगवान आपने दिया है, आप इसको ग्रहण करो, तब हम खाएं। तब हमें ये नहीं सोचना है। हम अपने घर में जब बनाते तब इस बात का ध्यान देना है कि जब तक हम भगवान का भोग नहीं लगाएं तब तक दूसरों को नहीं देना है। लेकिन अगर बाजार से मिठाई आई है तो आप ये सोच के भोग नहीं लगाएं और आप खाएं, तो ये गलत है। आपके पास तो अभी आई है, वहां बाजार में चाहे जितनी भी बनी और जितनों ने भी खरीदी जितनों ने भी देखी, लेकिन आपके पास आई है तो अभी आई है, आपके लिए वो नई चीज है, ताजी चीज है। तो आपको बिना देखे बिना किसी को दिखाए पहले भगवान को भोग लगाना है, तब आपको किसी को देना, तब आपको खाना है। ठीक है। बाहर? जी माता जी, बाहर जाते समय तो हम मानसी भोग लगा लेते हैं, वो तो हमारी मजबूरी नहीं, होती अब है। जैसे तीज त्योहार पे ही आती है, अब रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन पे मिठाई आएगी। अब मिठाई आएगी, आप लोग टीका करेंगे तो घर में, हर कोई तो घर में नहीं बनाता है, बाजार की मिठाई आती है, आप ना मानते ना, आप नहीं खाते, आपके भाई लोग आएंगे, आप उनके लिए टीके के लिए मिठाई मंगाएंगे कि नहीं मंगाएंगे? तो मिठाई मंगाएंगे और बिना भोग लगाए आप खा रहे हैं, खिला रहे हैं, तो वो गलत है। आप लाए हैं मिठाई, पहले भगवान को भोग लगाइए, तब आप टीका करके, तब आप खिलाइए, तब आप खाइए। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी बोलिए। माता जी हम लोग रक्षा हाँ माता जी प्रवीणा आप माता, बाकी लोग म्यूट हो ले, एक जने बोले। हाँ प्रवीणा माता जी बोलिए। माता जी मेरा प्रश्न था, हम लोग रक्षाबंधन के घर के कपड़े खाना खाते हैं, तो वो तो भगवान को भोग नहीं लगाते हैं, तो क्या वो नहीं खाना चाहिए? हम समझ नहीं पा रहे हैं, आपकी बात एकदम क्लियर आ नहीं रही है। किसी को समझ में आ रहा है कोई क्या बोल रही माता जी? माता जी आवाज हरे बराबर जी नहीं आ आवाज रही। क्लियर नहीं है। रक्षाबंधन में हम लोग भाई के घर पे खाना खाते हैं ना माता जी, तो हाँ, वो तो भोग नहीं लगाया रहता है ना, तो क्यों वो नहीं, खा सकते? कहाँ नहीं भोग लगाया रहता है? उनके घर में उनके घर में तो भोग नहीं लगाया रहता है कोई बात नहीं, वहां भगवान को। नहीं लगाया जाता है, लेकिन जब आपकी थाली आपके सामने जब थाली आती है तो आप तुलसी दल अपने साथ ले जाइए, तुलसी दल डाल के भगवान का भोग लगाइए, भगवान का स्मरण करिए। आप जहां कहीं भी जाती हैं वहां आपको खाना, बस ये ध्यान होना चाहिए उसमें लहसुन प्याज वगैरह ऐसा अशुद्ध खाना ना हो। लहसुन प्याज नहीं पड़ा है तो आपके सामने जो भी भोजन आया है, आप तुलसी दल डाल के पहले भगवान का स्मरण करिए। उन्होंने लगाया नहीं लगाया, लेकिन आपके सामने जब आता है तो आप उसका भोग लगाइए, तभी खाइए, वो आपके लिए अच्छा है।
हरे कृष्ण। मंजू माता जी आप कुछ कह रही हैं, राधा माता जी आप कुछ हाँ कह रही माता जी, वो जैसे चांदी का वर्क लगा होता है तो वो भी मिठाई खानी चाहिए कि नहीं? हैं? नहीं नहीं, चांदी का वर्क तो हम तो निषेध मानते हैं, क्योंकि चांदी का वर्क कहते हैं, एक तो पता नहीं वो चांदी होती है क्या होता है, लेकिन वो जो बनता है वो चमड़े पे रख के उसे कूटा जाता है। हाँ जी। तो इसलिए चांदी के वर्क वाली मिठाई नहीं खानी चाहिए, ना भोग लगानी चाहिए ना खानी चाहिए, हम तो नहीं जी। खाते हैं। हरे कृष्ण माता जी, मैं पूछ रही हूँ, हाँ कोई राधा। से कोई भी चीज शुद्ध नहीं है, शहद भी शुद्ध नहीं होता, फूल भी शुद्ध नहीं है, दूध भी कोई शुद्ध चीज भी, नहीं है, वही हम कह रहे हैं, कोई चीज भी शुद्ध नहीं है। तो भी तो कोई अब चीज कहाँ है नहीं। तक, ऐसे तो हम भगवान को किसी चीज का भोग नहीं लगा बोले पाएंगे। आगे। तो फिर बस यही है कि अगर हम कोई चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हमारे सामने कोई चीज आई है कि हमें खानी है, तो नहीं, पहले हम भगवान का भोग लगाएंगे तब हम खाएंगे। जी हमारे माता घर जी। में कोई चीज भी आती है तो वो हमारे खाने के लिए ऐसा तो है नहीं कि हम कहेंगे अशुद्ध है, हर चीज अशुद्ध है तो हम नहीं खाते हैं, हम तो खाते हैं। जब हम खाते हैं, दूध भी तो आजकल कोई, दूध भी कोई, बच्चे भी इसी चीज कोई खाएंगे, है। प्रसाद भी उसी चीज का लगेगा। लगेगा ही लगेगा। अब आजकल तो दूध भी शुद्ध नहीं आता, चीनी भी शुद्ध नहीं आती, हर चीज तो अशुद्ध है, लेकिन अब क्या करें। अब जब हमें वही खाना है, वही भगवान से यही कहना है कि भाई हम आपको क्या दे सकते हैं, हम तो आपको कुछ नहीं दे सकते हैं। हम आपको सच सच्ची चीज जो आप अपने से देते हैं वो है श्रद्धा आपकी, दा आपकी श्रद्धा और प्रेम है। और बाकी भगवान आप जैसा हमारे लिए प्रबंध कर रहे हो, आप ही दे रहे हो, और आपको भोग लगा रहे हैं ताकि वो जो कुछ भी अशुद्धियां हैं वो भी दूर हो और हम आपका प्रसाद ग्रहण करें। तो क्योंकि आज के समय में तो कोई चीज भी शुद्ध है ही नहीं, किस चीज को शुद्ध आप क्या के ले सकते हैं। फलों तक में तो इंजेक्शन लगाते हैं, फल तक तो कहते हैं कि थूक थूक के बेचते हैं, आपने धो दिया तो क्या हो गया, वो शुद्ध हो गया, नहीं होता है। तो अब कोई चीज भी शुद्ध नहीं है, लेकिन कहाँ तक क्या हम फिर, हम तो खाएंगे, ऐसा तो नहीं है कि हम कोई चीज खाएंगे नहीं। तो जब अगर हम खाएंगे तो पहले हम भगवान को अर्पित करेंगे, भगवान को भोग लगा देंगे तो वो शुद्ध हो जाएगी। तो भगवान को भोग लगाए बिना हम नहीं खाएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, करता माता जी बोलिए। माता जी, रजोवस्था में भगवान की सेवा कैसे करें? अगर कोई नहीं घर में पूजा करने को हो, कोई बात नहीं है, प्रसाद भोग लगाने के लिए कोई भी अगर घर में नहीं कोई है भी तो नहीं है, आप फिर मत क्या करें? लगाइए उतने दिन भोग, उतने दिन नहीं भोग न लगा। लगाइए। खाली मन में आप विचार करिए और भगवान से कहिए कि आपने ऐसी अवस्था दी तो हम भी असमर्थ हैं, हम ऐसी अवस्था में आपको भोग नहीं लगा सकते हैं। और लेकिन बस, हम तो सब कुछ बनाकर खाते तो तो अच्छा हम नहीं लगता खाए, है ना। नहीं हम खाएंगे तो भगवान का ध्यान करके खाएंगे, हम खाएंगे तो भगवान का ध्यान करके खाएंगे, लेकिन भगवान के आगे हम नहीं रखते, भगवान के आगे रखते हम भोग नहीं लगा सकते, हाँ अशुद्ध अवस्था में भोग नहीं लगाते। अब देखिए, जैसे कोई घर में कोई मर जाता है या बच्चा होता है तो उस समय सूतक लगते हैं, नाटक लगते हैं, तो उस समय चाहे भगवान की पूजा नहीं करते, मंदिर को टच नहीं करते हैं, तो क्या भगवान भूखे रहते हैं? भगवान ने वो परिस्थिति डाली, भगवान उसको समझते हैं। तो इसलिए ऐसे हाल में कभी भी ऐसी कंडीशन में भगवान को भोग नहीं लगाना चाहिए। हाँ ये है, आपको भगवान को विस्मृत नहीं करना, जो भी करना है, जब भी आप खाते पीते कुछ भी लेते हैं तो भगवान को का स्मरण आपको जरूर करना है, यही सबसे ज्यादा जरूरी है। मेरे घर में मुझे मेरे हस्बैंड बोलते हैं नहा के किया तो क्या होगा, चलेगा करो। नहीं ऐसे नहीं, नहीं करते लेकिन फिर भी ऐसे बोलते हैं। अब वैसे तो हम लोगों में तो आपको बताएं, कहते हैं कि अगर किसी आदमी को भी ऐसे नहीं खिलाना चाहिए, इवन अपने पति को भी नहीं खिलाना चाहिए। लेकिन अब जब घर में आदमी औरत है और आदमी इस चीज को नहीं मानता तो ठीक है, पकाते हैं खिलाते हैं, लेकिन कभी किसी दूसरे पराये मर्द को भी हमें ऐसी अवस्था में बता के नहीं खिलाना चाहिए। अब जो लोग नहीं मानते हैं, अब आजकल के समय में तो हम हमारे ही बच्चे इन सब चीजों को मानते ही नहीं मानते तो नहीं मानते, अब हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन अब आप भक्ति में आई हैं तो भक्ति की उससे पूछ रही हैं, तो हमारे हिसाब से तो नहीं खिलाना, बिल्कुल गलत है। किसी के कह देने से थोड़ी आपके हस्बैंड भक्ति में नहीं है, वो नहीं इस चीज को मानते हैं,
नहीं, वो भी करते हैं, लेकिन वो कहते हैं हम खाते हैं सब कुछ और भगवान को कुछ नहीं दिखाए, वो नहीं अच्छा नहीं नहीं, लगता है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। हम ये भगवान, ये जब इसमें साफ लिखा है, हमारे ग्रंथों में लिखा है कि 5 दिन तक ऐसी लेडीज को अपने हाथ का कुछ भी नहीं भगवान को अर्पित करना चाहिए। बल्कि हम हरे लोग तो हम मार्केट से मंगा के तो भगवान को खिला ही सकते हैं ना, है मार्केट से मंगा के हस्बैंड के हाथ मार्केट से से भोग मंगा लगा की। हाँ, अगर अब के आजकल लगा तो सकते ये हैं। है कि हस्बैंड को लगा ही सकते हैं वो, मार्केट से मंगा के या मार्केट से आता है, फलल आते हैं, आप अपने हस्बैंड से कहिए वो भोग लगा देंगे। घर में अगर बच्चे हैं तो बच्चों से कहिए वो बच्चे लगा। राइस उतना ही बनाकर लगाते हैं माता जी, सिर्फ प्लेन राइस ऊपर घी डाल के। हाँ हाँ, क्या क्या। प्लेन राइस मेरे बना घर के हाँ ऊपर घी डाल के भोग लगाते हैं, उतना ही उतना ही आता है उनको राइस हाँ, तो बनाने को। ठीक है, अगर वो इतना करते हैं तो ये उनकी श्रद्धा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाँ। आपके हाथ का टच किया हुआ पानी भी अगर पड़ा है उस राइस में तो भी गलत है। तो उन्हें साफ हम्म, पानी लेके साफ राइस बनाना चाहिए, घी लगा के। ज्यादा है थोड़ी सी मिश्री डाल दें, भगवान को मिश्री पसंद है, थोड़ा सा मिश्री डाल दें या मीठा डाल दें घी के साथ, और भगवान को भोग लगा दें राइस में। तो हम्म, हरे कृष्ण माता जी, आप अगर भोजन बनाओगी अशुद्ध अवस्था में तो सारी रसोई पूरी अशुद्ध हो जाएगी ना। मतलब सारी चीजों को छुएगी तो फिर दूसरे दूसरे तीसरे दिन जब नहीं, ये पूजा बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप, हमने क्या कहा, आपके हाथ का तो टच किया हुआ पानी भी वहां नहीं होना चाहिए। जो वो यूज करते हैं होगी उन्हें साफ बर्तन में अपने से ही पानी भर के साफ राइस बनाना चाहिए और भोग लगाना चाहिए। हाँ अब वही आप, सही है। हाँ, आपको बताएं, ये तो कह रहे हैं कि अब लोग इतना नहीं मानते, चलिए हस्बैंड से लगवा दीजिए। हमारे यहाँ, हम पहाड़ी ब्राह्मण हैं, हमारे यहाँ तो इतना तक मानते हैं कि अगर औरत ऐसी कंडीशन में है तो आदमी भी शुद्ध नहीं होता है। तो अगर पूजा यज्ञ में बैठे हैं तो आदमी भी यज्ञ में नहीं बैठ सकता है, पूजा में नहीं बैठ सकता है। जो बड़ी घर में बड़ी पूजा होती है उसमें आदमी भी नहीं बैठ सकता है। क्यों? क्योंकि वो भी अशुद्ध माना जाता है, अर्धांगी माना जाता है। अर्धांगिनी होती है, अर्धांगी आधा अंग गिना जाता है शादी के बाद। तो लेकिन अब यहाँ पे इस्कॉन ये सब नहीं मानते, तो ठीक है, आदमी अगर भोग लगाता है तो साफ सुथरा पानी लेके, ताजा पानी लेके चावल बनाया, आप जैसे कहा, घी डाला, थोड़ी सी चीनी या मिश्री डाल दी और भगवान को भोग लगा दिया। बहुत अच्छी बात है, ये उनकी श्रद्धा की बात है, लेकिन आपको नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा। चलिए, तो बचपन से ही बच्चों को दाल चावल बनाना तो भी सिखा देते हैं माता जी लड़कों को, एटलीस्ट उनको इन फ्यूचर प्रॉब्लम ना हो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सिखा दो। चलिए, सभी को सादर प्रणाम। सब, हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, बोलिए। माता जी, ये जो 4 दिन की वो बता रहे हैं तो इसका कैसे होगा? कैसे होगा मतलब? वो जो 4 दिन का मैसेज आया हो ना, यानी कि वो जो इस्कॉन की तरफ से कि सुबह 4:30 बजे ऑनलाइन मंगला आरती ज्वाइन करने के लिए, और जो नियम है हाँ, प्रतिस्पर्धा। तो जो नियम लिखे हैं उसको हम तो मंगला आरती रोज ही अपना अटेंड करते हैं। मंगला आरती, श्रृंगार आरती हम तो पूरी अटेंड करते हैं। तो जो बताया गया है वो करिए, जो नहीं कर सकते थोड़ी है, कर सकते हैं माता तो। जी, उसमें समर्पण करने को कहा है, क्या समर्पण मतलब क्या करना है? हम अर्पित पढ़ा, अर्पित करना है। क्या अर्पित करने को कहा है? नहीं, कुछ नहीं लिखा है उसमें, अर्पित करना है ऐसे लिखा है। हमने पढ़ा नहीं, आप पढ़ के सुन सकती हैं क्या है मैसेज। हाँ। माता जी, मंगला आरती फिर कैसे ज्वाइन करेंगे? क्योंकि हमारे यहाँ तो आसपास तो कोई ज्वाइन। नहीं, तो आप ऑनलाइन मंगला आरती ज्वाइन करिए मैंगलोर की, आपके पास उसका लिंक नहीं है? माता जी, उसमें 5वां लिखा है अर्पण करके, हाँ? प्रतिदिन जितनी बार अर्पण अर्पण नहीं, आप प्रति, सेंटेंस पढ़िए क्या लिखा है। हाँ, प्रतिदिन जितनी बार चाहे उतनी बार अर्पण करे और अर्पण की तस्वीरें या वीडियो संलग्न करे, ऐसे लिखा है। मैंने पढ़ा नहीं, ये कहाँ पे आया है, कहाँ मैसेज आया है? इसी हरे ग्रुप में कृष्णा माता डाला है जी। ना। हाँ, हाँ।
हरे कृष्णा माता जी। ये जो वो इस्कॉन मैंगलोर का चल रहा है ना 5 दिवसीय चुनौती वाला बलराम जी का, हाँ कृष्ण बलराम जन्माष्टमी के लिए ये जो वो है माता जी चुनौती गतिविधियां हैं, जिसमें पहला तो मंगल आरती अटेंड करनी है। हाँ जो चुनौती में भाग ले रहे हैं हाँ 4:30 से 5:15 तक, फिर उनको जप में शामिल होना है 5:15 से 5:45 तक। हाँ। फिर श्रीमद् भागवत की क्लास अटेंड करनी है उन्हें 5:45 से 6 बजे तक, है ना। फिर उनको अध्ययन करना है और गायन भी। तो ये श्री कृष्ण बलराम जी की लीलाओं के बारे में भाग लेना है और भजन गाना है। हाँ और फिर अर्पण में लिखा है प्रतिदिन जितनी बार चाहें उतनी बार अर्पण करें, और अर्पण करने के बाद तस्वीरें वीडियो संग्रह करें। यानी कि माता जी भोग के विषय में होगा ये, तो तुम जितनी बार भोग लगा रहे हो तो उतनी बार यही आप होगा। एक तो अर्पण। जितनी बार आप ये अटेंड करते हो तो उसकी आप फोटो क्लिक करके भेज सकते हो, या भगवान का जितनी बार भगवान को भोग लगाते हो तो उसकी फोटो खींच के आप भेज सकते हो मंदिर के उस पे, मंदिर के लिंक पे। यही होगा। बाकी तो ये रोज का है। अब बलराम जयंती मतलब वगैरह 10 पॉइंट है माता जी। हाँ, नहीं तो हमने पढ़ा नहीं है, आपने ग्रुप में नहीं पढ़ा है इसका। मैं से आज सवेरे असल में भागवतम की क्लास के बाद हम चले गए थे, आज पिक्चर देखने गए थे, वो ये नरसिंह देव वाली। तो इस चक्कर से हमने कुछ भी मैसेज देखा नहीं। तो अर्पित करने का प्रभु जी यही है कि जो कुछ भी आप अर्पित कर रहे हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसकी फोटो खींच के क्लिक क्लिक करके भेजें। अगर चुनौती में है वहां पे अगर भेजने का है तो, नहीं तो जितनी बार भी आप अर्पित करना चाहें, जितनी बार भी भोजन, हम तो दिन में जितनी बार कुछ भी बनता है, कुछ भी आता है, तो पहले भगवान को भोग लगाते हैं। तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है। अर्पित करने का मतलब यही है। ये चीजें देखिए प्रभु जी, ये चीज हमारी श्रद्धा की है। हम अपनी श्रद्धा से कुछ भी करें। अब जैसे जैसे आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे ना, आपका खुद नहीं मन करेगा, कोई चीज भी आएगी तो आपको बिना भोग लगाए लोग आएगी चीज, लोग तुरंत निकालेंगे, खाएंगे, खिलाएंगे, लेकिन आपका मन नहीं करेगा। नहीं, पहले हम आपको बताएं, हम नींबू पानी भी बनाते हैं तो पहले हम भोग लगाते हैं। सब जाड़ों के दिनों में हम चाय है तो नहीं पीते हैं, अदरक पानी बनाते हैं। तो हमसे कहा जाएगा अदरक का पानी पी लो, हाँ ठीक है। अब अदरक का पानी बनाया तुरंत हम पहले भोग के लिए रखते हैं। अब भोग के लिए रखते हैं, फिर हम भूल जाते हैं, लेना ही भूल जाते हैं। जब खाना का भोग लगाने जाते हैं तब देखते हैं वो, अरे अदरक का पानी सवेर का रखा, मैंने पिया ही नहीं। तो ये आपकी श्रद्धा की बात है कि आप जो चीज खाते हो पीते हो, आपका मन नहीं करेगा कि बिना भगवान को अर्पित किए आप खाओ। तो ये आपकी श्रद्धा की बात है। हरे कृष्णा। हाँ जी माता जी, पर मैंने क्वेश्चन था कि मंगला आरती अटेंड कैसे करें, क्योंकि हमारे घर के पास तो है नहीं मंदिर इस्कॉन का, वो भी काफी। मंगला आरती का आप लिंक ले लो और मंदिर का लिंक ले लो, और हम तो रोज अटेंड करते हैं, तो लिंक आप ले लो और जूम पे आप मंगला आरती अटेंड करो। वो कहाँ से मिलेगा माता जी? लिंक डाल दीजिएगा पूनम माता जी, ग्रुप में डाल दीजिएगा मंगल आरती जी का। माता ठीक है, जी माता जी, मैं सुबह सुबह डाल दिया करूंगी प्रभु जी। क्या मैं अभी डाल दूं? अभी डाल दीजिएगा ताकि ये अपने नोट कर लेंगे, अपने ले लेंगे। अभी डाल दीजिएगा। और माता जी वो तिलक वाला भी डाल दीजिएगा जो आप इस बार डाला नहीं आपने। ठीक है पूनम माता जी, तिलक जी वाला भी डाल। प्रभु जी। ठीक है, अभी तुरंत ही तिलक वाला भी और मंगल आरती का लिंक डाल दीजिएगा। तो अभी कोशिश करते हैं, क्या करते हैं, सुबह सुबह उठने की। हाँ हाँ, कोशिश करिए सवेरे 4 हरे बजे। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। ऐसी तो भक्ति बढ़ती है, जब धीरे धीरे आप कोशिश करेंगे तो ऐसी ही भक्ति बढ़ती है, आध्यात्मिक उन्नति होती है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत तो धन्यवाद। माता जी नहा धो के मंगला आरती अटेंड करनी ना? कोशिश तो यही करनी चाहिए, नहा धो के ही करनी चाहिए मंगल जी आरती। माता जी। हाँ जी। हरे कृष्णा, सभी का धन्यवाद, सभी को सादर प्रणाम। और कल पूरा मंदिर में प्रोग्राम चलेगा, तो कल करनी है क्लास, नहीं करनी है। हालांकि 3 से 4 के बीच में पता नहीं कुछ काम है प्रोग्राम के नहीं। कल पूरे दिन के लिए सवेरे बता रहे थे ना प्रभु जी के, पूरे दिन चलेगा कल प्रोग्राम। हरे कृष्णा माता जी। माता जी वो तो 9 तारीख को है बलराम बलराम जयंती, अच्छा हाँ, राइट? परसों है, कल नहीं परसों। हाँ
जी माता। कल तो फिर रहेगी क्लास। चलिए ठीक है, ओके, हरे कृष्णा, कल मिलते हैं आप लोगों से। हरे हरे कृष्णा जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा।